अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट की कैरेक्टर सेटिंग किस तरह से करते हैं। बेसिकली जब हमें इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट की सेटिंग्स करनी होती है तो हमें दो पैनल्स मिलते हैं, एक होता है कैरेक्टर सेटिंग्स वाला और एक होता है पैराग्राफ सेटिंग्स वाला। अगर आपको डिटेल में टाइपोग्राफी पढ़नी है तो उसकी वीडियोज़ मैं पहले ही बना चुका हूँ। सो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, ये पूरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए। इसमें मैंने एक्साइटिंग जो टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल्स हैं, टाइपोग्राफी किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसकी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन से टाइप फेस होते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल्स क्या होते हैं, तो उनकी मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ बहुत मेहनत से। और सेटिंग्स वगैरह करनी है आपको टेक्स्ट की तो वो इलस्ट्रेटर में हम इस तरह से करेंगे जैसे आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि कैरेक्टर सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं इलस्ट्रेटर में। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में आप किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में टाइप करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो दो मेथड्स यहाँ पर होते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं टाइप के, तो इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बस सिंपल यहाँ पर अभी हम टाइप टूल से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दो तरह के टाइपिंग मेथड्स आपको मिलते हैं इलस्ट्रेटर में। पहला होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टाइपिंग। सो यहाँ पर जस्ट सिंपल आप क्लिक करेंगे, सो ये कहलाता है ये वाला मेथड पॉइंट टाइपिंग मेथड। और इस मेथड से आप जो लिखते हो वो इस तरह से आता है। नेक्स्ट मेथड आपके पास होता है पैराग्राफ मेथड, या इलस्ट्रेटर में उसका नाम होता है एरिया टाइप मेथड। तो जब आप एरिया टाइप करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपके पास पैराग्राफ्स की फॉर्म में कोई कंटेंट आपको देता है तो उसके लिए मतलब अगर डिटेल टेक्स्ट है तो आपको पैराग्राफ टाइपिंग करनी होगी, और अगर आपके पास कोई हेडिंग्स कोई टाइटल्स लिखने हैं आपको तो उसके लिए फिर आप पॉइंट टाइपिंग को यूज़ करते हैं। सो सपोज किसी ने आपको इस तरह से वर्ड पे टेक्स्ट लिखा हुआ दे दिया और ये आपको उसके जो भी ब्रोशर फ्लायर या कोई कंपनी प्रोफाइल होती है तो उसमें इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिलता है। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने और इसको कॉपी कर लिया। इलस्ट्रेटर में जाके अगर उस पैराग्राफ को मैं पॉइंट टाइप करूँगा तो देखेंगे मेरे पेज से बाहर चला जाएगा। कंट्रोल वी से आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। तो वहाँ पर मैंने जो कॉपी किए थे वो कुछ 4 या 5 पैराग्राफ से, तो ये आपके पेज से बाहर जा रहे हैं। तो इस कंटेंट को, इस डाटा को अपने पेज के अंदर अंदर तक रखने के लिए आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं और ऐसे पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी पैराग्राफ टाइपिंग या एरिया टाइपिंग कहलाती है। सो मैं कंट्रोल वी से, ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये होता है डमी टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट है वो हमें टेक्स्ट नहीं देता, वो कहता है कि आप अभी कुछ भी टेक्स्ट डाल दें, फिर जब हम बाद में हमारा कंटेंट राइटर लिख के दे देगा तो वो हम आपको दे देंगे, आप चेंज कर दीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था आप सिंपल कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे जो अगर उसने दिया है, वरना आप ये डमी टेक्स्ट जो सामने लिखा हुआ यही उसके लिए काफ़ी है। तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने क्योंकि पैराग्राफ में जगह बता दी कि इतने जगह में मुझे टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर वो टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं चेंज केस। तो अगर आपके पास यहाँ पर चेंज केस करना है, अच्छा देखिए आर्टिस्टिक टाइपिंग में या पॉइंट टाइपिंग में और पैराग्राफ या एरिया टाइपिंग में एक और चीज़ का फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ से इसका साइज़ डिक्रीज़ करता हूँ, देखिए आपके फ्रेम का साइज़ कम हो रहा है, और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, हमेशा जब भी आप फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें इस मेथड से मैनुअली, अभी हम कैरेक्टर सेटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप इस तरह से टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करना ज़रूरी है। आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे, वरना अगर आपने ऐसे किया तो आपने टेक्स्ट को ख़राब कर दिया। जो लोग ऐसे करते हैं वो अच्छे डिज़ाइनर नहीं माने जाते। इससे आपके डिज़ाइनिंग सेंस का, डिज़ाइनिंग मेथड्स का पता चलता है कि आपको कितनी डिज़ाइनिंग आती है, कितनी डिज़ाइनिंग की समझ। सो मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ अंडू करने के लिए, और यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे विच इज़ चेंज केस। तो सपोज मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और मैंने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी, तो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 टेक्स्ट रख लिए और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सपोज़ मुझे ये जो पॉइंट टाइपिंग लिखा हुआ ये मुझे पूरा कंप्लीट
अपर केस में चाहिए, कैपिटल लेटर में, तो मैं टाइप में जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है चेंज केस का और अपर केस। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखना है या आपको कुछ लोअर केस में लिखना है तो चेंज केस और यहाँ से लोअर केस कर देंगे। एंड थर्ड वन इज टाइटल केस, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही, यानी हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और लास्ट होता है सेंटेंस केस, जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं कि हर पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, फिर जब सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप आता है, उसके बाद स्पेस बार प्रेस हुआ हुआ होता है और देन फिर उसके बाद जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है वो कैपिटल हुआ हुआ होता है, तो वो सेंटेंस केस होता है इस तरह से। तो अगर आपने कुछ लिख लिया और आपको उसका केस चेंज करना है तो आप उसको दोबारा से टाइप नहीं करेंगे, आपको सिंपल यहाँ से टाइप में जाना है और यहाँ से जाके आप सिंपल चेंज केस करेंगे और जो भी केस आपको चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर सेटिंग्स। कैरेक्टर सेटिंग्स में आपके पास इलस्ट्रेटर में दो तरह की, जैसे मैंने अभी वीडियो के इंट्रो में बताया कि दो तरह की आपके पास सेटिंग्स होती हैं, एक को कहते हैं कैरेक्टर सेटिंग्स और एक को कहते हैं हम पैराग्राफ सेटिंग्स। सो कैरेक्टर सेटिंग्स आप इंडिविजुअल एक लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक वर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ भी, मतलब छोटा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट हो या बड़ा अमाउंट ऑफ टेक्स्ट हो, आप उसको कैरेक्टर सेटिंग्स से यूज़ कर सकते हैं। और पैराग्राफ सेटिंग्स ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो पूरे पैराग्राफ के लिए होती हैं, तो हम आज देखेंगे इस वीडियो में कैरेक्टर सेटिंग। तो कैरेक्टर सेटिंग के लिए आपको कैरेक्टर पैनल चाहिए। मैं इस पॉइंट टाइपिंग को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इलस्ट्रेटर का 2020 वर्जन या इससे अबव कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये कैरेक्टर सेटिंग्स इसकी यहाँ साइड में भी मिल जाएंगी आपको। ये आपके पास कुछ जो बेसिक कैरेक्टर सेटिंग्स होती हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। और मज़ीद एक्स्ट्रा चाहिए तो आप विंडो में जाते हैं, यहाँ पर टाइप में जाते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर पैनल, यहाँ पे चेक लगा, इसका मतलब ये मैंने बाहर यहाँ पे रखा हुआ है सामने, तो ये मेरे पास है कैरेक्टर सेटिंग। इसी तरह से आपके पास पैराग्राफ सेटिंग्स भी चाहिए तो टाइप में जाएंगे और पैराग्राफ सेटिंग्स, Ctrl+Alt इसकी शॉर्टकट की होती है। सो मैं कैरेक्टर पैनल, ये हम आज पढ़ रहे हैं तो मैं इसको यहाँ बाहर निकाल लेते हैं इसको। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सही, फॉन्ट फैमिली क्या होती है ये मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में जो प्लेलिस्ट मैंने कही है, अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारी टाइप के हमारे पास, बहुत सारी टाइप्स के हमारे पास टाइप फेसेस होते हैं और उनकी शक्ल के हिसाब से, मतलब उनकी जो अपीयरेंस है उसके मुताबिक हमने उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। तो उन कैटेगरीज में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जब मैं फॉन्ट पे जाता हूँ, देखें अगर आपको फॉन्ट का नाम पता है तो आप यहाँ पर सिंपल इस जो नाम लिखा हुआ है पहले से उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सपोज मुझे एक फॉन्ट का नाम याद है टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं जाके उस फॉन्ट का नाम लिखता हूँ, वो आ जाएगा और मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, अगर आपको नाम पता है। अगर आपको इनकेस नाम नहीं पता, आप सिर्फ देख रहे हो कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा बुरा लगेगा, तो आप सिंपल इस टेक्स्ट, ये जो आपका फॉन्ट फैमिली का नाम है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप आपके जो कीबोर्ड में अप डाउन एरोज होते हैं उस पर आप प्रेस करते रहेंगे कि कौन सा वाला फॉन्ट हमें चाहिए और उसको हम यहाँ से पिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमें किसी टाइप फेस के मुताबिक किसी फॉन्ट को सर्च करना है तो यहाँ से आप जाओगे, ये वाला फीचर इलस्ट्रेटर में 2017 का जो वर्जन है CC, उसमें पहली बार एक्टिव किया गया है। वहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास, मैं इलस्ट्रेटर 2020 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 17 यूज़ करें तो उसमें इनके नाम लिखे हुए आते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये कैरेक्टर के स्टाइल्स बने हुए मुझे दे दिए। सो मैं यहाँ पर जाके किसी भी कैटेगरी का या किसी भी टाइप फेस का फ़ॉन्ट इससे मांगता हूँ कि मुझे सैरिफ वाले फ़ॉन्ट्स दिखाओ, तो ये सिर्फ मुझे सैरिफ वाली लिस्ट दिखा देगा। मैं कहता हूँ सैरिफ भी दिखाओ और स्लैब सैरिफ भी दिखाओ, तो इस तरह से आप जो है वो स्लैब सैरिफ वाले देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सैन सैरिफ फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से सैन सैरिफ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको सैन सैरिफ वाले फॉन्ट्स यहाँ पर दिखाएगा। तो आप इस तरह से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है वो जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, या यहाँ पर आप टाइपोग्राफी लिखा हुआ, या और भी मेथड्स होते हैं यहाँ से आप किस तरह से देखना चाहते हैं। आप ABC लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो वो है, यहाँ पर आप साइज़ बता सकते हैं कि जो टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे वो छोटे साइज़ में हो, बड़े साइज़ में हो, या और बड़े साइज़ में हो। तो इस तरह से आपको अगर कोई कैटेगरी चाहिए, आप कहते हो कि सिर्फ सैन सैरिफ फॉन्ट्स ही नज़र आने चाहिए, तो यहाँ से आप सैन सैरिफ की कैटेगरी पिक कर सकते हैं। अगर आपने टाइप फेस वाली
क्लास नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टाइपफेसेस को पढ़ लीजिए। टाइपफेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके काम करने के लिए। सो अगर आपको वो चीज़ देखनी है, सीखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई टाइपफेस नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ से सिंपल क्लियर ऑल करता हूँ, तो अब मुझे सारे फॉन्ट्स नज़र आएंगे जो भी मुझे चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये जो फॉन्ट्स हैं वो कहीं से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करने हैं तो वो किस तरह से हम करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये वो फॉन्ट्स हैं जो मेरे पास कंप्यूटर में मौजूद हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो फॉन्ट्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता रहा हूँ कि जो फॉन्ट्स होते हैं इसको याद रखिएगा कि फॉन्ट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ योर कंप्यूटर या पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो फॉन्ट्स जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होते हैं, वो इलस्ट्रेटर की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो फोटोशॉप की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी नहीं होते, वो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होते हैं। इसका मतलब वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल नहीं हुए होते। बताने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं बाहर से फॉन्ट डाउनलोड किया और आपने उसको इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, और अगर वो किसी फाइल में आपने यूज़ किया और वो फाइल आपने किसी और को दी, तो उसका कंप्यूटर चेंज होगा, उसके फ़ॉन्ट अलग होंगे। अगर उसके कंप्यूटर में वो वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो वो फाइल में से आपका जो फ़ॉन्ट है वो मिसिंग कर जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं विंडोज़ का पीसी, विंडोज़ का कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूं, तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाके आप अगर लिखेंगे फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा फ़ॉन्ट सेटिंग्स का। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हैं। तो ये फ़ॉन्ट जो भी हैं ये सिर्फ इलस्ट्रेटर के लिए इंस्टॉल नहीं हुए हुए, यही फ़ॉन्ट मुझे आपके फ़ोटोशॉप में भी मिल जाएंगे, यही फ़ॉन्ट मुझे आपके वर्ड में भी मिलेंगे, यही फ़ॉन्ट नोटपैड ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ इसमें भी वो सारे फ़ॉन्ट मुझे मिल जाएंगे। क्योंकि जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होती है, वो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हुए होते हैं। और ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट लिख सकता है, जो फ़ॉन्ट लिख सकता है, वो आपके वो सारे फ़ॉन्ट्स उस सॉफ्टवेयर में भी चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर, हमने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके देखी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट इंस्टॉल कहाँ से करते हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और अपना जो भी ब्राउज़र आपके पास इंस्टॉल है आप उसको ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो फ़ॉन्ट्स गूगल, या सिंपल आप गूगल फ़ॉन्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट आ जाएगी। मैं एक इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ और एक वेबसाइट होती है डा फॉन्ट, मैं उसको यूज़ करता हूँ। बाकी और भी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। डा फॉन्ट पे मैं जाता हूँ यहाँ से और इस तरह ये गूगल फ़ॉन्ट पे जाता हूँ। आपकी मर्ज़ी, यहाँ थोड़े तमीज़ वाले फ़ॉन्ट आपको मिलते हैं, मतलब थोड़े ग्रेसफुल टाइप और थोड़े डिसेंट से फ़ॉन्ट्स आपको गूगल देता है। और लेकिन अगर आपको थोड़े डेकोरेटिव नेचर के फ़ॉन्ट चाहिए, थोड़े अजीब अजीब से भी फ़ॉन्ट चाहिए, तो फिर आप डा फॉन्ट पे जा सकते हैं। इनके पास भी कैटेगरी बहुत अच्छे से बनी हुई है। सो मैं यहाँ पर ब्राउज फॉन्ट पे जाता हूँ और सपोज़ किसी फ़ॉन्ट का नाम आपको पता है, किसी ने बताया है, जैसे मुझे एक फ़ॉन्ट का नाम पता है मोहेव, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वो इस वाली वेबसाइट के पास नहीं है, तो मैं कोई और फ़ॉन्ट सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया कैवियर ड्रीम, तो वो भी यहाँ इनके पास नहीं है, तो क्योंकि वो थोड़े से अलग तरह के फ़ॉन्ट हैं या गूगल ने उनको परचेज़ नहीं, ये फ्री है आपके लिए, आप इनको गूगल की इजाज़त से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ और फ़ॉन्ट का नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉन्ट सेरेट, ठीक है। सो ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए, सो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। अब ये जो गूगल फ़ॉन्ट्स हैं ये आपके वेब डिज़ाइनर्स, एप्लीकेशन डिज़ाइनर्स या जो डेवलपर्स होते हैं उन सब के लिए बनाया गया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं इस वेबसाइट में, हमें कोई भी ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें सिंपल यहाँ पर ये डाउनलोड फैमिली का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे सो ये फैमिली डाउनलोड कर देगा। आपसे पूछ रहा है ओपन करना है या सेव करना है, सो मैंने इसको सेव करवाया और यहाँ से जाके मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया। मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ और इस पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कर लेते हैं हम एक्सट्रैक्ट टू मॉन्स्ट्रेट, इस पर मैंने क्लिक किया एंड देन डबल क्लिक और यहाँ पर ये पूरी फॉन्ट फैमिली की रेंज आ रही। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ सबको इस तरह से। ये जो TTF फाइल होगी या OTF फाइल होगी, यानी ओपन टाइप फॉन्ट या
ट्रू टाइप फॉन्ट्स, तो वो फॉन्ट्स आपको यहाँ से पिक करने हैं और सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र या इंस्टॉल। ठीक है, सो मैं यहाँ से इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र कर देता हूँ। इसके लिए आपके पास एडमिन राइट्स का होना ज़रूरी है, तो आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। ये कह रहा है कि एक फॉन्ट ऐसा है या और भी फॉन्ट होंगे जो मेरे कंप्यूटर में पहले से मौजूद है। ये वाला फॉन्ट तो मैं कहता हूँ कि सबके लिए रिप्लेस करना है, मैंने नो कर दिया। तो जो मेरे पास पहले से होंगे वो उसको इंस्टॉल नहीं करेगा, बाकी कर देगा। तो इस फॉन्ट का मैंने नाम देख लिया, मॉन्स्ट्रेट, और मैं अब इलस्ट्रेटर में आता हूँ और उस फॉन्ट को फाइंड करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया कि वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप यहाँ पे जाके मॉन्स्ट्रेट देखें, ये आ गया फॉन्ट। तो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट को गूगल फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और मैंने डा फॉन्ट वाली वेबसाइट ओपन की, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई टाइप फेसेस की। सपोज मुझे कोई जो है वो कोई हॉरर सा फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हॉरर की भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे हॉरर पिक कर लें। आप कोई साइंस फिक्शन वाली कोई मूवी का पोस्टर बना रहे हैं तो यहाँ पे साइंस फिक्शन फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, गेम्स के फॉन्ट्स अवेलेबल, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फॉन्ट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर सिंपल देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस वाले फॉन्ट में जो मुझे टेक्स्ट लिखना है, जो पॉइंट टाइपिंग मुझे लिखना है, तो वो कैसा नज़र आएगा। तो सिंपल प्रीव्यू का ऑप्शन होता है यहाँ पर, और आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट और इसको जाके सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट सब फॉन्ट्स में पॉइंट 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 लिखा हो जाएगा। अब मैंने देखा कि जो मुझे पॉइंट जैसा लिखना था वो इस वाले फॉन्ट में सही नज़र आ रहा है, या इसमें सही नज़र आ रहा है, या इसमें सही नज़र आ रहा है। सो ये फॉन्ट मैंने यहाँ से जाके डाउनलोड किया और सिंपल सेव फाइल किया और ये सेव हो जाएगा। देन फिर आप यहाँ से जाके इसको शो इन फोल्डर करेंगे, राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसी फोल्डर में और डबल क्लिक करके। अच्छा देखें, एक तरीका मैंने आपको राइट क्लिक करके इंस्टॉल करना बताया, दूसरा तरीका आप डबल क्लिक करेंगे, लेकिन ये तब आपके लिए सही है जब आप एक फॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर मल्टीपल फॉन्ट है तो फिर वो सिलेक्ट करके राइट क्लिक वाला ऑप्शन सही है। सो मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, इसका नाम है कर्स ऑफ द ज़ोंबी, इतना बड़ा नाम फॉन्ट का। सो मैं यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करके देखना चाहता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, इस पे सिलेक्ट किया, क्योंकि उस फॉन्ट के पास स्मॉल लेटर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल वाले पे इसको अप्लाई करता हूँ, तो कर्स ऑफ ज़ोंबी। तो इस तरह से आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल हो जाता है और ये आपके हर उस सॉफ्टवेयर में होगा जो आपका सॉफ्टवेयर टेक्स्ट लिख सकता है। प्रॉपर्टी है आपके पास फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट स्टाइल बेसिकली आपके पास जो फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली, जैसे इस फॉन्ट फैमिली का नाम है पॉपिंस। इस फॉन्ट फैमिली के पास कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। हर एक फॉन्ट के पास ये नहीं होते, तो अच्छी फॉन्ट फैमिलीज वही, अच्छे फॉन्ट्स फैमिलीज़ वही होती हैं जिनके पास फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं, यानी उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे इसके पास सिर्फ एक ही फॉन्ट है, जैसे मैंने मॉन्स्ट्रेट वाला फॉन्ट जो था वो यूज़ किया था, तो उसमें भी बहुत सारे फॉन्ट्स आए थे, तो वो सब उसकी फॉन्ट फैमिली के मेंबर यानी फॉन्ट स्टाइल्स थे, डिफरेंट वेरिएंट्स थे उसके। तो ये सारे वेरिएंट्स हैं। हमेशा आप अपने डिज़ाइन में इस तरह का फॉन्ट यूज़ करें। जब लाइक कोई पोस्टर, कोई फ्लायर, ब्रोशर आप बना रहे हैं, तो ऐसा फॉन्ट चूज़ करें जिसकी फैमिली रेंज ज़्यादा हो, स्टाइल्स उसमें ज़्यादा हो, ताकि आप एक ही फॉन्ट से सारे काम कर सकें। सो इस तरह के फॉन्ट बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे फॉन्ट हैं जो मैंने एक ये अप्लाई किया है। एक पॉपिंस बहुत अच्छा फॉन्ट है। इस तरह प्रोडक्ट सेंस का फॉन्ट होता है, सेंचुरी गॉथिक का फॉन्ट होता है। तो बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिनमें आपको फैमिली रेंज भी मिल जाती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टाइप टेक्स्ट का साइज़। टेक्स्ट का साइज़ आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पर आप माउस व्हील को अगर घुमाएंगे, माउस का जो व्हील होता है, तो भी वैल्यू चेंज हो सकती है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्री सेट साइजेस दिए हुए हैं, आप उन साइजेस पे भी जा सकते हैं अगर आपको पता है कौन से फॉन्ट साइज आपको चाहिए। या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। कोई कहता है 30 का फॉन्ट कर दो, तो सिंपल आपने 30 लिखा और एंटर, तो आपके ये फॉन्ट 30 पिक्सल्स पे या पॉइंट्स पे सेट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है, तो शॉर्टकट की के लिए अगर आप अपना जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन फॉर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और अगर फॉन्ट साइज आपको डिक्रीज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है इलस्ट्रेटर में कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ये लेस देन का साइन होता है और इससे आप अपने
फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन या लेस देन। इसी तरह से ये फॉन्ट साइज होता है। मैंने फॉन्ट साइज आपको मैनुअली भी इंक्रीज करना बताया कि आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है लेडिंग्स। लेडिंग्स का मतलब होता है कि लाइन स्पेसिंग। सही, लाइन स्पेसिंग मतलब कि ये हमारे पास पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ इनके जो लाइन के दरमियान का गैप है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। तो यहाँ से जाके आप इसकी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं या इसकी लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। और अगर आपकी नहीं समझ में आता कितनी रखनी चाहिए तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करें और इसको जाके ऑटो कर दें। ये ऑटो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन अगर आपको फिर भी चेंज करनी है तो आप जाके यहाँ से लेडिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेडिंग की भी शॉर्टकट की होती है। सो लेडिंग की शॉर्टकट की आपके पास होती है, लेडिंग का नाम याद रखिएगा। लेडिंग का मतलब है L फॉर लेडिंग, L फॉर लाइन। तो ये आपके पास बेसिकली आपकी लाइन का स्पेस होता है, दो लाइन्स के दरमियान कितना स्पेस है। इसकी शॉर्टकट की अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और प्लस डाउन एरो, जो कर्सर कीज होती हैं उसमें से जो डाउन एरो है वो आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। और इसी तरह से आप अगर डिक्रीज करना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग को तो आप डाउन एरो की बजाय अप एरो प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम स्पेसिंग कम करते हैं तो देखें टेक्स्ट जो है वो ऊपर ऊपर आता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया इस पैराग्राफ को और ऑल्ट प्रेस करके अप एरो और डाउन एरो से गैप बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप इसकी लेडिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर मौजूद है कर्निंग स्पेस। कर्निंग क्या होती है? कर्निंग कहते हैं दो लेटर्स के दरमियान का जो स्पेस है उसको कर्निंग कहते हैं। तो अगर आपको देखें अभी ये डिसेबल आ रही है क्योंकि मैंने दो से ज़्यादा कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, तो ये डिसेबल। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करें, सेंटर में P और O के दरमियान मैं चाहता हूँ इतना गैप है कि O करीब आ सकता है उसके। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ से जाके कर्निंग को कम कर दिया। अब देखें कर्निंग अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से आप दो लेटर्स को अगर करीब लाना चाहते हो तो आप कर्निंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दो से ज़्यादा लेटर्स को चेंज करना है तो दो से ज़्यादा लेटर्स को चेंज करने के लिए मैं इसकी कर्निंग जैसे पहली थी वो करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाके 0 या ऑटो कर दें, एक ही बात है। सो अगर आप ज़्यादा लेटर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाके इसकी ट्रैकिंग बढ़ा दो। दो वर्ड्स हैं, एक होता है कर्निंग। कर्निंग का मतलब है दो लेटर्स के दरमियान का स्पेस, और दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है कि दो से ज़्यादा लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होता है वो, और इनके इंक्रीज करने की शॉर्टकट की दोनों की सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर आप दो लेटर्स के दरमियान में ऐसे जाके क्लिक कर दोगे तो कर्निंग चेंज करेगा, और अगर आप दो से ज़्यादा लेटर्स को सिलेक्ट कर लोगे या उनके फ्रेम को सिलेक्ट कर लोगे तो वो ट्रैकिंग को चेंज करेगा। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप राइट एरो प्रेस करोगे तो ट्रैकिंग या कर्निंग बढ़ती है, और अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे, ऑल्ट प्रेस करके अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो ट्रैकिंग या कर्निंग स्पेस कम हो जाती है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैंने ये उठाया, इसको यहाँ पे रख लिया और इस जगह पे मैंने लिख लिया ऑडियोटिक, ठीक है। सपोज मैंने किसी ब्रांड का नाम लिखा और मैं इसकी नीचे टैग लाइन लिखना चाहता हूँ, तो टैग लाइन के लिए मैंने इसका जो फॉन्ट था वो यहाँ से जाके थिन या लाइट कर लिया, और इसका फॉन्ट मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और दोनों का जो फॉन्ट है वो 40 कर दिया, ठीक है। और टैग लाइन लिखने के लिए आपके पास एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है टाइपोग्राफी का, डबल पॉइंट साइज रूल। तो डबल पॉइंट साइज रूल कहता है कि अगर आपने एक चीज़ जिस साइज़ में रखी है, अगर उससे कम लेवल वाली चीज़ है तो आप उसका साइज़ हाफ कर सकते हैं या डबल कर सकते हैं। उससे अगर अबव वाली चीज़ है तो हम उससे कम वाली चीज़ जो लिख रहे हैं, यानी एक ब्रांड नेम की जो टैग लाइन है वो मैं आधी फॉन्ट में इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये 20 का फॉन्ट हो गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जो टैग लाइन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउंड फॉर ऑल। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। डिज़ाइनर्स अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो डिज़ाइन की तरफ होता है, स्पेलिंग्स पे हम, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो प्रूफ रीड होने के लिए क्लाइंट के पास जाती है, तो स्पेलिंग्स पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेलिंग्स पे काम करना है तो आप एडिट से जाके स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। सही, ऑटो पे कर देंगे तो ये नया फीचर है, पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ चेक स्पेलिंग होता था। तो ऑटो स्पेल चेक कर देंगे तो जहाँ कहीं पे भी मसला होगा, देखें इस तरह से ये वर्ड की तरह, जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट था उसकी तरह यहाँ पे आपको ये ऐसे रेड लाइन दे देगा। तो एक अच्छा फीचर है।
तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप जाके सिंपल स्पेलिंग चेक स्पेलिंग करेंगे तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो यहाँ पे आपको एक एक करके दिखा रहा होगा, या थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ पॉइंट का पी कैपिटल हो जाए तो चेंज कर दिया, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये आपको दिखाता रहेगा। सो मैं ये बता रहा था कि अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं देखता हूँ कि डबल पॉइंट साइज पे ये छोटा हो गया है, तो मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ। क्लाइंट की डिमांड है और छोटा लिखा हुआ, तो मैं 10 की बजाय और कम कर देता हूँ, और हाफ कर दिया मैंने, 10 कर दिया, 20 की जगह 10 कर दिया। लेकिन अब ये कम हो गया, मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें इसके नीचे नहीं आ पा रहा, मैं यहाँ से ऑटो स्पेल चेक बंद कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे डिज़ाइन को ख़राब कर रहा है। वो वैसे प्रिंट में नहीं आएगा लेकिन वो देखने में मुझे जो है ना तंग कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जनरेशन तक पूरा जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ तक जाए, फॉन्ट साइज सेम रहे। तो आप क्या करते हो, आप ट्रैकिंग इंक्रीज कर देते हो। वो अभी आप यहाँ से जाके कर दो ट्रैकिंग इंक्रीज, या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से लेफ्ट या राइट एरो से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बाहर निकालता हूँ और मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहता हूँ, तो दोनों को सिलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ से जाके हमने अलाइन सेंटर कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो और इस तरह से डिफरेंट स्टाइल से ट्रैकिंग को यूज़ करते हुए ये सब काम आप कर सकते हो। अच्छा, ये बाकी के जो ऑप्शंस है ये इलस्ट्रेटर में बंद होते हैं क्योंकि कम यूज़ होते हैं। इस तरह से आपको कैरेक्टर पैनल ओपन होके नज़र आएगा, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बहुत कम कंडीशन में आप यूज़ करते हैं। तो अगर वो आपके पास नज़र नहीं आ रहे बाकी के ऑप्शन, तो आप यहाँ से शो ऑप्शंस कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्ट्रेच, तो अगर आपको किसी ने फॉन्ट स्ट्रेच करके दे दिया या आपको स्ट्रेच करना है, जो कि गलत है, इस तरह से ये आपका वर्टिकल स्ट्रेच है और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो इस तरह से आपको अगर स्ट्रेच या स्क्वेच करना है, या आपको किसी ने ऐसा ख़राब करके फॉन्ट दे दिया, तो उसको ठीक करने के लिए आप इन दोनों की वैल्यू 100% रखेंगे। सेम रखते हैं वैसे, लेकिन बस ये याद रखें आपको 100% रखना है। अगर आप डबल कर देंगे 200 तो फॉन्ट तो सही होगा, लेकिन आप 40 यहाँ से कर रहे होंगे तो वो 80 वाला फॉन्ट दे रहा होगा, डबल कर देगा फॉन्ट को। तो इसलिए इसको 100 पे सेट करना है। उसके बाद बेस लाइन शिफ्ट का ऑप्शन होता है। बेस लाइन शिफ्ट आपके पास, आप सेलेक्ट करेंगे तो बेस लाइन शिफ्ट ये आपके नीचे जो होती है, ये वाली मतलब टेक्स्ट के नीचे जो है ये यहाँ जिस पे आपका जो टेक्स्ट बेस करता है वो आपकी बेस लाइन होती है। आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप बेस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस में वैल्यू देंगे तो ऊपर चले जाएगी, और माइनस में वैल्यू देंगे तो नीचे। तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इसकी प्लस में वैल्यू करके ऊपर। अगर आप किसी लेटर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं उसको। अब मैंने जब रोटेट किया तो देखें यहाँ पर स्पेस बढ़ गई। तो इस स्पेस को कम करने के लिए हमने अभी पढ़ा कि आप कर्निंग स्पेस को कंट्रोल करते हो, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ओके। और अगर ये सब सही करने हैं तो आप सबको सिलेक्ट कर लें, और जो जो जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी वो यहाँ से जाके आप अप्लाई करवा दें, 0 0 और 0। ठीक है, इसको 0 कर दिया और यहाँ से 0 लिख के ओके कर दिया, तो ये ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ही हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स क्या काम करेंगे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई भी टैगलाइन लिखी जाए या कुछ भी लिखा जाए वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाए, तो आप यहाँ से इसको जाके ऑल कैप्स कर सकते हैं, तो ये सब कैपिटल हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल करने में, और जो अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले चेंज केस से कैपिटल किया था अपर केस से, उसमें ये फ़र्क है कि ये इफेक्ट लग गया है। चेंज केस से आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन अब ये इफेक्ट लग गया। अगर मैं यहाँ जनरेशन की जगह कुछ और यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया पीपल्स, ठीक है, सो ये भी कैपिटल में आ रहा है, जबकि मेरे कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन नहीं हुआ हो। तो इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट लग जाता है। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट आपके पास होता है स्मॉल कैप्स का। एक वक्त में आप या तो ऑल कैप्स लगा सकते हैं या स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स इस तरह से लिखता है, और स्मॉल कैप्स क्या करता है, जो लेटर्स पहले से कैपिटल थे, अगर आप देखें तो जो मैंने लिखा था वो एस कैपिटल था, ई कैपिटल था और जी कैपिटल था। तो स्मॉल कैप्स क्या करता है कि आपके सारे लेटर्स कैपिटलाइज हो जाते हैं, अपर केस में चले जाते हैं, लेकिन जो पहले से कैपिटल लिखे हुए थे, ऐसा मत समझिएगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जो वर्ड पहले से कैपिटल लिखे हुए थे उनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है आपको। आप अगर कोई इक्वेशंस वगैरह बना रहे हैं या आप कोई एड्रेस वगैरह लिखते हैं तो आप उसमें लिखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, तो जो एस और टी होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कंडीशन। तो अगर आप सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कर देंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी ट्रैकिंग बड़ी हुई है, मैं यहाँ से जाके 0 कर देता हूँ, ठीक है। या आप कोई फॉर्मूलाज, कोई मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं 10 की पावर -9, तो जो -9 होता है पावर की फॉर्म में रखना है तो आप यहाँ सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। सो इस तरह से आप ये इफेक्ट लगा सकते हैं। सेम कोई केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O,
तो ये जो टू होता है ये सबस्क्रिप्ट कंडीशन होती है। आप यहाँ से आके सबस्क्रिप्ट कर देंगे तो ये सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट इस पे लग जाएगा और ये सबस्क्रिप्ट कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है और अंडरलाइन। सो अंडरलाइन करने के लिए जैसे आप मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहले इस कंपनी का नाम ऑडियोटिक था और अब नया नाम जो है वो ऑडियो फिक्स, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ दोनों ही नाम नजर आए ताकि लोगों को पता चले कि ये पहला नाम ये था और अब नाम ये। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू लगा दूँ, ये स्ट्राइक थ्रू लगे। अब लोग इसको पढ़ेंगे भी लेकिन इसको मानेंगे नहीं क्योंकि इसको हमने कट कर दिया। तो ऐसा जैसे आप कभी किसी वेबसाइट पे देखते हैं तो उसमें रेगुलर प्राइस भी लिखे होते थे कि पहले जो ये चीज़ थी वो 400 रुपये की थी, अब जो है वो 300 रुपये की हो गई है। तो 100 रुपये का डिस्काउंट दिखाने के लिए वहाँ पर इस तरह से कट्स लगा दी जाती। अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे या आप पूरे टेक्स्ट पे अगर अंडरलाइन बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें और यहाँ से आके अंडरलाइन लगा दें। तो ये अंडरलाइन का इफेक्ट होता है, इस तरह से हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। सो ये थी कैरेक्टर सेटिंग्स। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।